आत्मा का सौदा आर्शिकेश की एक अमीर सोसाइटी में घटी एक रहस्यमयी घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इस सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति अर्जुन को विरासत में मकान तो मिला था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह कोई भी काम टिक कर नहीं कर पाता था। किसी भी नौकरी में जाता तो कुछ ही दिनों में किसी न किसी कारण से निकाल दिया जाता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। घर में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे, लेकिन उनके पालन पोषण के लिए वह असमर्थ था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, ऐसा आदमी इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं, तो कोई उसकी गरीबी पर ताने मारता। इन सब बातों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वह तनाव में रहने लगा और आत्महत्या के ख्याल आने लगे। सोसाइटी के पीछे एक नदी बहती थी और उस नदी के उस पार घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक वीरान महल था, जो रात के अंधेरे में और भी डरावना लगने लगता। महल की दीवारें घास और बेलों से ढकी हुई थीं। चारों ओर जानवरों और इंसानी हड्डियों के कंकाल बिखरे पड़े थे। महल की छतों से उल्टे चमगादड़ लटके रहते थे। लेकिन इस महल में सबसे खतरनाक चीज थी वह रूहानी शक्ति जो लोगों के साथ सौदा करती थी। रहस्यमयी आवाज। एक रात अर्जुन सोसाइटी की छत पर बैठा नदी को देख रहा था। वह गहरी सोच में डूबा था कि अचानक उसने उस वीरान महल से निकलते हुए एक रहस्यमयी कोहरे को देखा। यह कोहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हवा में हलचल कम हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यह आवाज अजीब थी, रहस्यमयी थी, जिसे उसने कई बार सुना, लेकिन समझ नहीं पाया कि यह किसकी थी। वह भ्रमित हो गया और फिर अपने कमरे में जाकर पत्नी के साथ सो गया। रात को उसने एक सपना देखा। सपने में वही डरावना महल था, वही रहस्यमयी आवाजें थीं, लेकिन इस बार वह किसी से बातें कर रहा था। तुम्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए? यह कोई और नहीं बल्कि उस महल में रहने वाली शैतानी आत्मा थी। काल नेत्र से सौदा। अचानक उसकी नींद खुल गई। वह पसीने से तरबतर था और डर से कांप रहा था। उसने पानी पिया और किसी तरह खुद को संभाला। सुबह होते ही वह काम की तलाश में निकल पड़ा। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। भूखा प्यासा और हताश होकर वह शाम को नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, अब घर कैसे जाऊं? तभी अचानक उसकी नजर फिर से उस वीरान महल पर पड़ी। उसे रात का सपना याद आ गया। काफी देर तक महल को निहारते रहने के बाद उसे वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज उसके दिमाग पर हावी हो गई। उसका शरीर अब उसके वश में नहीं था। अब वह पूरी तरह से उस आवाज के नियंत्रण में था। वह आवाज उसे महल की ओर बुला रही थी और वह बेबस होकर चल पड़ा। अर्जुन का खौफनाक सौदा महल के पास पहुंचते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर जाते ही वह एक अजीब एहसास से घिर गया। सामने एक साया प्रकट हुआ। वह था उस महल का दुष्ट आत्मा काल नेत्र, जो इंसानों के साथ सौदा करता था। क्या चाहते हो? धन, दौलत, शोहरत? काल नेत्र ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन घबराया लेकिन बोला, हाँ, मुझे बहुत पैसा और नाम चाहिए। मैं गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आत्मा हंसी और बोली, हर चीज की एक कीमत होती है, तुम्हें भी बदले में कुछ देना होगा। अर्जुन घबरा गया। काल नेत्र ने कहा, जो तुम्हें सबसे प्यारा है उसे मुझे दे दो। कुछ देर तक अर्जुन सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, मेरी माँ बूढ़ी और बीमार है। अगर मैं उनका सौदा कर लूं तो उन्हें जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और मेरे परिवार को गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। काल नेत्र ने उसकी बात मान ली। महल में खून से एक अनुबंध लिखा गया और सौदा पक्का हो गया। भयावह अंजाम। लेकिन अर्जुन यह नहीं जानता था कि काल नेत्र किसी बात नहीं करता था, बल्कि उसे अपनी आत्मा में मिला लेता था। अगली ही सुबह अर्जुन की मां की अचानक मौत हो गई, लेकिन इसके साथ ही अर्जुन की किस्मत चमक उठी। उसे एक बड़ी नौकरी मिल गई। घर में पैसा बरसने लगा। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। लेकिन क्या लालच इतनी आसान चीज होती है? जब इंसान एक बार किसी सौदे में फंसता है तो क्या वह रुक पाता है? जल्द ही अर्जुन और भी लालची हो गया। उसने बार बार महल का रुख किया। हर बार वह किसी अपने की कुर्बानी देकर और बड़ा सौदा करता गया। लेकिन अब एक भयानक रहस्य सामने आया। वह यह कि काल नेत्र की आत्मा में जिन लोगों की आत्माएं मिली थी वे कभी मुक्त नहीं हो पाई। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास होने लगा
कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। क्या अर्जुन इस सौदे से मुक्त हो पाएगा? क्या वह अपनी मां की आत्मा को मोक्ष दिला सकेगा? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी के आगे का पार्ट बनाएं, तो इस वीडियो को जरा शेयर करें। तो लाइक, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।